विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला में से एक अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान के अजमेर जिला में मुख्य रूप से स्थित है, यह अजमेर का प्राचीनतम भौतिक अंचल है। अरावली अजमेर की खूबसूरती में बरसों से चार चांद लगा रही है और वर्षों पुरानी इस पर्वतमाला के पीछे बहुत ही गहरा रहस्य है। आज यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में जानी पहचानी जाती है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प में हुआ था। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह पर्वतमाला राजस्थान का 9.3% क्षेत्रफल को घेरता है। राजस्थान का 9.3% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। अजमेर जिले में स्वयं में अरावली पर्वतमाला को जीवंत करता है। खास तौर पर बरसात के मौसम में यह वादियाँ नीलगिरी, मसूरी या किसी दूसरे हिल स्टेशन से कम नहीं दिखती है। शहर की तारागढ़ चोटी एवं नागा पहाड़ी की चोटी इसका उदाहरण है। नाग पहाड़ी से लूनी नदी का निकलना भी एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह नदी अजमेर में लुप्त नदी की भांति बहती है। यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व की ओर गुजरात के खेर ब्रह्मा यानी पालमपुर से आरंभ होकर राजस्थान में सिरोही में प्रवेश कर मध्यवर्ती जिलों से होती हुई हरियाणा के कुछ भाग सहित दिल्ली तक विस्तृत है, जो रायसीन पहाड़ी तक जाती है, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यह पर्वतमाला राज्य के मध्य में विकर्ण के रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है तथा गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर उत्तर पूर्वी अरावली, मध्यवर्ती अरावली एवं दक्षिण अरावली के रूप में विभाजित किया गया है। उत्तरी अरावली क्षेत्र का विस्तार सांभर झील से उत्तर पूर्व राजस्थान हरियाणा सीमा तक है। यह अलवर, जयपुर, धौसा, सीकर जिले में स्थित है। इनमें शेखावटी की पहाड़ियाँ, तोरवाटी की पहाड़ियाँ तथा जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। वहीं दूसरी ओर मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र का विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील तक है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में तारागढ़, जो 885 मीटर और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ नाग पहाड़ी, जो 795 मीटर है। अजमेर और नासिराबाद के मध्य की श्रेणियाँ जल विभाजक का कार्य करती है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती है, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होता है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ गोरमजी अजमेर में 934 मीटर, मराएजी टोड़गढ़ के निकट 933 मीटर, तारागढ़ जो अजमेर में 870 मीटर, नाग पहाड़ी अजमेर में 795 मीटर, इसके अलावे आदि हैं। ब्यावर तहसील में भी अरावली श्रेणियों के 5 दर्रे स्थित हैं। दक्षिण अरावली क्षेत्र वास्तव में मुख्य अरावली है। यह भाग मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद व सिरोही जिले में विस्तृत है। यह पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल भी है। दक्षिण स्कंद अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के इसकी कुल जल प्रवाह के बीच जल विभाजक का काम करता है। इस पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। कुछ चोटियों की ऊंचाई
1300 मीटर तक है। हालांकि माउंट आबू पर्वत खंड अरावली का श्रेष्ठतम भाग है, जो समुद्र तल से करीब 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। आबू गुरु शिखर, जो 1722 मीटर की मुख्य चोटी के नीचे है, यह सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों में सिरोही में स्थित गुरु शिखर, देलवाड़ा और आबू, वहीं राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ मुख्य हैं। अरावली पर्वतमाला की अद्भुत विशेषता यह है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन कल्प में संरचनात्मक दृष्टि से रचित की गई है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक किया गया है। दक्षिण पश्चिम के भाग में नुकीली, तेजधार एवं संकरे कंघीनुमा पर्वत शिखर पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यह पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा के सामान्य वितरण को भी प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जल भरी हवाएं इसके समानांतर प्रवाहित होकर हिमालय तक बेरोक टोक चली जाती है और इसी कारण राजस्थान में मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा नहीं होती है। हालांकि अजमेर में अरावली श्रृंखला का अधिकतम भाग स्थित है, परंतु अजमेर शहर के पहाड़ों ने चारों ओर से घेर रखा है। सर्पीली और घुमावदार पहाड़ियों इसके सौंदर्य को निखारती है। यही कारण है कि अजमेर में पहाड़ों में बसते हुए भी एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है।